हमने एक नैमिष के संत से पूछा कि क्या बात हो गई, अदला बदली कैसे हुई। रामावतार में जो बड़े थे वो छोटे हो गए, जो छोटे थे वो बड़े हो गए। तो उन्होंने एक बड़ी दिव्य कथा सुनाई। देखो, इन कथाओं को सुनकर ये मत पूछना कहां लिखा है, क्योंकि कुछ बातें संतों को दिखाई पड़ती हैं। उस दिन मैंने लोंगरे जी महाराज की चर्चा की थी, जरासंध के मुकुट और विदुर के वरदान की कथा, दक्षिणा कथा कहाँ लिखी है। संतों को स्वयं भगवत चरित्र दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने सुनाया, नैमिष के एक सिद्ध संत ने, कि दंडकारण्य में एक बार जाड़े की ऋतु थी, शीत लहर चल रही थी, अर्धरात्रि थी, और जानकी अम्बा ने भगवान से कहा कि हमको जल पीने की इच्छा है कंठ में, और घड़े में जल बहुत शीतल है, यदि कूप जल मिल जाता तो हम जल पीना चाहती हैं। लक्ष्मण जी तो पहरा देते ही रहते थे, काम क्रोध ईर्षा मद मोहू और जन सपने हूं इनके बस होहू, वो तो कभी निद्रा ही नहीं लेते थे। भगवान ने कहा, भैया लक्ष्मण, पास में कूप है, कूप से जल ले आओ, सीता जी को प्यास लगी है। तो लक्ष्मण जी आज्ञा मान के गए कमंडल लेके। जैसे पानी निकालने लगे, बड़ी जोर की पहाड़ी हवा आई, बलकल और जो है उड़ गया, तीखी पसली में घुस गई। मन में संकल्प हुआ, इतनी ठंड थी, ऐसी भी क्या प्यास थी, सुबह भी पानी पी लेती, लेकिन बड़े भैया हैं, जो कहेंगे सो करना ही पड़ेगा। आधी रात को पानी लाना पड़ रहा है। जैसे ये संकल्प हुआ, कुएं के अंदर से आवाज, एवं मस्तु, अगले जन्म में हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे, इस बार निर्वाह कर लो। बोलो राधे राधे। कूप से आवाज आई। लक्ष्मण जी बड़े संकुचित हो गए कि हाय, वो तो यहाँ भी बैठे हुए हैं, कुछ सोच भी नहीं सकते। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने बलदाऊ जी से कहा कि तुम चलो बड़े भैया बन के, शेष नारायण बड़े बन के आए।